हेलो दोस्तों, शेखर राजपूत चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग क्लास 10th की हिंदी देख रहे थे। हिंदी में हम लोग यूपी बोर्ड हिंदी देख रहे थे। यूपी बोर्ड में इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों देख रहे थे। तो क्लास 10th की हिंदी भी देख रहे थे 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है ना। 2024 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके लिए। तो आइए हम लोग हिंदी में पहला लेसन देख रहे थे काव्य संकलन से। काव्य संकलन को लिखा है सूरदास ने। पहला लेसन का नाम है पद। पहला लेसन का नाम क्या है? पहला लेसन का नाम है पद। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। और जहां भी समस्या हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर ये लाइन समझ में नहीं आई, इसको एक बार फिर से रिवाइज कर दीजिए। मैं इसको दोहराते हुए आगे बढ़ूंगा। आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी 2024 की बहुत ही अच्छी होने वाली है। नंबर परसेंटेज दोनों बहुत ही बेहतरीन आने वाले हैं। चलिए आइए देखिए इस पद्यांश में क्या होता है, आइए समझते हैं। देखिए इस पद्यांश में क्या होता है, यहाँ एक लाइन लिखी हुई है, उद्धव मन्ना भय 10-20। देखिए जब उद्धव कौन है? उद्धव कौन है? उद्धव श्री कृष्ण भगवान के मित्र हैं। उद्धव कौन है? उद्धव श्री कृष्ण भगवान के मित्र हैं, सखा हैं, ठीक है ना। उद्धव जैसे हम लोगों के मित्र होते हैं, ठीक है ना, वैसे उनके भी मित्र हैं, ठीक है ना। किनके? श्री कृष्ण भगवान के मित्र। और उनके मित्र का क्या नाम है? उद्धव नाम है, ठीक है ना। तो इस पद्यांश में कहानी ये है कि उद्धव सखियों के पास आते हैं और कहते हैं कि हे सखिया, श्री कृष्ण भगवान ने संदेशा भेजा है कि आप श्री कृष्ण भगवान से प्रेम करना छोड़ दें, उन्हें भूल जाएं, उनकी पूजा या वंदना करना बंद कर दें। कौन कहते हैं? उद्धव कहते हैं। किनसे कहते हैं? सखियों से आकर कहते हैं। इस समय श्री कृष्ण भगवान कहाँ है? मथुरा में है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये ब्रज वृंदावन आते हैं और सखियों से कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने संदेशा भेजा है कि आप उन्हें भूल जाएं, आप उनसे प्रेम करना बंद कर दें, आप उन्हें पूरी तरह छोड़ दें, आप दूसरे भगवान की पूजा वंदना कर सकती हैं। तो सखिया इस बात को सुनकर उद्धव को उत्तर देते हुए क्या कहती हैं, आइए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कर दीजिए। बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन हमारी वीडियो की आपके पास पहुंच जाए। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, आप परेशान मत होइए, हम आपके साथ में हैं। चलिए, जब उद्धव ने कहा कि हे उद्धव, श्री कृष्ण भगवान ने संदेशा भेजा है कि आप उन्हें भूल जाएं, तो सखिया क्या कहती हैं? उद्धव से कहती हैं, उद्धव मन ना भय 10-20। हे उद्धव, तुम कान खोल कर सुन लो, हमारे पास 10-20 मन नहीं है। हे उद्धव, तुम कान खोल कर सुन लो। हे उद्धव, तुम कान खोल कर सुन लो, हमारे पास 10-20 मन नहीं है। किसने कहा? सखियों ने कहा। किससे कहा? उद्धव से कहा कि हे उद्धव, तुम कान खोलकर सुन लो, हमारे पास 10-20 मन नहीं है। एक हुतो सो गयो श्याम संग। हे उद्धव, हमारे पास केवल एक ही मन था, वो भी श्री कृष्ण भगवान को हमने दे दिया, उनके साथ साथ वह मथुरा चला गया। एक हुतो, एक ही मन था, सो गयो श्याम संग, वो भी श्री कृष्ण भगवान के साथ साथ चला गया। किसने कहा? सखियों ने कहा। किससे कहा? उद्धव से कहा कि हे उद्धव, हमारे पास एक ही मन था, वो भी हमने श्री कृष्ण भगवान को दे दिया, अब हमारे पास कोई दिल या मन दूसरा नहीं है। जो एक मन था वो हमने श्री कृष्ण भगवान को दे दिया, श्री कृष्ण भगवान के साथ साथ वह चला गया। को और आधा ईस। हे उद्धव, अब तुम ही बताओ, अब हम और किस मन से दूसरे से प्रेम करें या दूसरे की पूजा वंदना करें, जब हमारे पास दूसरा मन है ही नहीं, एक ही मन था और वो भी श्री कृष्ण भगवान को दे दिया। तो अब तुम ही बताओ, कौ और आधा ईस, अब हम किस मन से दूसरे से प्रेम करें, दूसरे की पूजा करें, दूसरे की वंदना करें। सखिया कहना चाहती है कि एक हो तो सो गए श्याम संग, हमारे पास एक ही मन था, वो भी श्री कृष्ण भगवान के साथ चला गया। कौ और आधा इस, अब तुम ही बताओ हम किस मन से दूसरे भगवान की पूजा करें, वंदना करें या दूसरे से प्रेम करें। फिर सखिया कहती है कि उद्धव एक बात और सुन लो, इंद्री थिसिल भाई केशव बिनु। इंद्री माने होते हैं बुद्धि, थिसिल माने नष्ट होना, और केशव मतलब भगवान, और बिनु माने बिना। सखिया कहती हैं कि हमारी बुद्धि, इंद्रिय थिसिल भाई केशव बिने, हमारी बुद्धि श्री कृष्ण भगवान के बिना
नष्ट हो गई है, काम नहीं कर रही है। इंद्री थिसिल भाई, इंद्री हमारी पूरी तरह नष्ट हो गई है, केशव बिना, श्री कृष्ण भगवान के बिना, श्री कृष्ण भगवान के बिना हमारी बुद्धि पूरी तरह से नष्ट हो गई, काम नहीं कर रही, इसलिए हमें परेशान ना करो। और उस प्रकार काम नहीं कर रही है, उस जिस प्रकार की ज्यों देहु बिनु शीस, जिस प्रकार अगर देही से, शरीर से, शीस माने सर को अलग कर दिया जाए तो शरीर किसी काम का नहीं होता है, शरीर किसी काम का नहीं होता है। सखिया कहते हैं ज्यों जिस प्रकार देह देही से, बिनु शीस बिना शीस के शरीर किसी काम का नहीं होता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भगवान के बिना हमारी बुद्धि किसी काम की नहीं है, हमारा दिमाग किसी काम का नहीं है। कौन कहती हैं? सखियां। किससे कहती हैं? उद्धव से कहती हैं। फिर लास्ट में उद्धव से कहते हुए अगली पंक्ति में क्या कहती हैं? आशा लागी रहित तनि श्वासा। हे उद्धव, हमारी शरीर की सांसें अभी इसी आशा या उम्मीद से चल रही है। हमारी जो सांसें हैं अभी इसी आशा या उम्मीद से चल रही है। जीव ही कोटि बरिस, कि आज नहीं तो श्री कृष्ण भगवान बरसों बाद जरूर मथुरा से एक न एक दिन लौट कर आएंगे, एक न एक दिन श्री कृष्ण भगवान जरूर हमारे पास लौट कर आएंगे, और इसी आशा से हमारी सांसें चल रही हैं। आशा लागी रहित तनि श्वासा, जीव ही कोट बरिस। हे उद्धव, हमारी सांसें इसी आशा से अभी लगातार चल रही है, इसीलिए हम अभी जीवित हैं कि जीव ही कोटि बरिस, कि श्री कृष्ण भगवान आज नहीं तो बरसों बाद जरूर एक दिन हमारे पास लौट कर आएंगे, जरूर लौट कर आएंगे, जरूर लौट कर आएंगे। तो सखिया उद्धव से कहती हैं कि तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश। हे उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण भगवान के बहुत प्यारे सुंदर मित्र होना, सबसे अच्छे मित्र होना, सकल जोग के ईश, और उस भगवान के बारे में तुम तो सब कुछ जानते हो, क्योंकि तुम उनके क्या हो? मित्र हो, इसलिए उनके बारे में तो तुम सब कुछ जानते हो। सखिया कहती हैं तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो श्री कृष्ण भगवान के सबसे सुंदर अच्छे मित्र होना, सकल जोग की ईश, उस भगवान के बारे में सब कुछ जानते हो ना। अगर तुम उस भगवान के बारे में, श्री कृष्ण भगवान के बारे में सब कुछ जानते हो तो एक बात हमारे बारे में भी कान खोल कर सुन लो और जान लो, और बढ़िया से समझ लेना, हमें परेशान करने की कोशिश न करना। सुन ये लो कि सूर हमारे नंदन मिनु और नहीं जगदीश, सूर हमारे नंदन बिनु और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं कि सखिया कहती हैं कि हे उद्धव, सूर हमारे नंदन बिनु, श्री कृष्ण भगवान के बिना, श्री कृष्ण भगवान के अलावा और नहीं जगदीश, हमारा कोई दूसरा भगवान नहीं है, हमारा कोई दूसरा भगवान नहीं है, अर्थात श्री कृष्ण भगवान के अलावा हमारा कोई दूसरा भगवान नहीं है। अगर हम पूजा करेंगे तो श्री कृष्ण भगवान की करेंगे, अगर हम प्रेम करेंगे तो श्री कृष्ण भगवान से करेंगे, अगर वंदना करेंगे श्री कृष्ण भगवान से करेंगे। तो तुम भी एक बात कान कल सुन लो, श्री कृष्ण भगवान के अलावा हमारा कोई दूसरा भगवान है ही नहीं। हम करेंगे प्रेम तो श्री कृष्ण भगवान से करेंगे, उनको भूलने वाले नहीं हैं, भूलने वाले नहीं है। क्लियर, समझ में आया? एक बार स्पीड में दोहरा दे। उद्धव कहती हैं, उस सखिया कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, एक ही मन था, वो भी श्री कृष्ण भगवान के साथ साथ चला गया। अब तुम ही बताओ हम किस दूसरे मन से किसी की पूजा या वंदना करें। इंद्रिय थिसल भाई केशव बिन जो से, हमारी बुद्धि श्री कृष्ण भगवान के बिना काम नहीं कर रही। उस प्रकार जिस प्रकार अगर शरीर से सर को अलग कर दिया जाए तो शरीर किसी काम का नहीं होता है। आशा लागी रहित तनि श्वासा, जीव ही कोट बरिस। हे उद्धव, हमारी सांसें अभी इसी उम्मीद या आशा में चल रही है कि श्री भगवान आज नहीं तो एक न एक दिन मथुरा से हमारे पास जरूर वापस लौट कर आएंगे, जरूर वापस लौट कर आएंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश। सखिया कहते हैं उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण भगवान के सबसे सुंदर अच्छे मित्र होना और सकल जोग के ईश, उनके बारे में सब कुछ जानते हो ना। तो एक बात हमारे बारे में भी जान लो कि सूर्य हमारे नंदन मिनु और नहीं जगदीश, श्री कृष्ण भगवान के अलावा हमारा कोई दूसरा भगवान नहीं। इस बात को तुम भी जान लो, ठीक है ना। आइए 9वां पद्यांश देखते हैं, ठीक है। फिर इस पद्यांश में सखिया कहती हैं कि हे उद्धव, अब हम तुम्हें भली भांति जान गए हैं, तुम्हें श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ नहीं भेजा है, अब हम तुम्हें भली भांति जान गए हैं, तुम्हें श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ नहीं भेजा है, नहीं भेजा है। तुम कहीं जा रहे थे और रास्ता भटकते भटकते अचानक हमारे पास आ गए हो और हमें परेशान कर रहे हो, लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने तुम्हें यहाँ बिल्कुल नहीं भेजा है। और हम ब्रज की सीधी साधी नारियां हैं, थोड़ा हमें पहचान कर देख कर बात करो, बेवजह के फालतू बातें हमसे ना करो। ऐसी बात करते हुए तुम्हें तनिक भी शर्म या लज्जा नहीं आ रही कि सखियों से ऐसी बातें करे? तो उद्धव
से सखिया कहती हैं, सखिया उद्धव से कहती हैं, क्या कहती हैं, बहुत गौर से समझेंगे। कहती हैं कि उद्धव जाहू तुम ही हम जाने, हे उद्धव अब हम तुम्हें भली भांति जान गए हैं। उद्धव जाहू तुम ही हम जाने, हे उद्धव अब हम तुम्हें भली भांति जान गए हैं। और जान क्या गए हैं कि श्याम तुम ही हाँ कौ नहीं पठियो, हे उद्धव श्री कृष्ण भगवान ने तुम्हें हमारे पास नहीं भेजा है संदेशा देकर, तुम हो बीच बुलाने। तुम रास्ते में कहीं जा रहे थे और अचानक भटकते भटकते हमारे पास आ गए हो। तुम्हें श्री कृष्ण भगवान ने संदेशा लेकर हमारे पास नहीं भेजा है, संदेशा लेकर हमारे पास नहीं भेजा है। किसने कहा? सखियों ने कहा। किससे कहा? उद्धव से कहा। क्या कहा? श्याम तुम ही हाँ कौन ही पठियो, तुम हो बीच बुलाने। श्री कृष्ण भगवान ने संदेशा लेकर तुम्हें हमारे पास नहीं भेजा है उद्धव, तुम हो बीच बुलाने। तुम कहीं जा रहे थे और रास्ता भटकते भटकते अचानक हमारे पास आ गए हो, श्री कृष्ण भगवान ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है। फिर सखिया कहती है कि ब्रज नारिनी सो जोग कहत, बात कहत ना ल जाने। हे उद्धव हम ब्रज की सीधी साधी नारियों को ऐसी बातें कहते हुए बात कहत ना ल जाने, तुम्हें तनिक भी शर्म या लज्जा नहीं आ रही है? तुम्हें तनिक भी शर्म या लज्जा नहीं आ रही है? कौन कहती हैं? सखिया कहती हैं। किससे कहती हैं? उद्धव से कहती हैं। क्या कहती हैं? ब्रज नारिनी सो जोग कहत, हे उद्धव हम ब्रज की सीधी साधी नारियों को ऐसी बातें कहते हुए बात कहत ना ला जाने, तुम्हें तनिक भी शर्म या लज्जा नहीं आ रही है? बड़े बेकार इंसान हो। समझ रहे ना? कौन कहती? सखिया कहती है। फिर सखिया कहती हैं कि बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे, भले ही तुम अपने आप को बुद्धिमान समझते हो, लोग तुम्हें बुद्धिमान समझते हो ऐसे भय अयाने, लेकिन तुम हमारे नज़र में बुद्धिहीन हो, तुम हमारे नज़र में पागल हो, तुम हमारे नज़र में बुद्धिमान नहीं हो। समझ रहे हो ना? जैसे कभी कभी लोग कहते हैं ना कि ज़्यादा बुद्धि दिखावे कोशिश ना कर, हम सब जान ही थी कहा है, सब जान गवा, समझे, ज़्यादा दिमाग ना लगाओ। तो ऐसे ही सखिया कहती हैं, वैसे ही सखिया कहती हैं ममता के मंदिर की है तो सबसे प्यारी मूर्ति। आइए देखते हैं। सखिया कहती बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने, भले ही तुम अपने आप को बुद्धिमान समझते हो, भले ही तुम बुद्धिमान हो, तुम्हें लोग बुद्धिमान कहते हैं, लेकिन तुम हमारे नज़र में बुद्धिहीन हो, अर्थात बुद्धिमान नहीं हो। फिर अगली पंक्ति में सखिया कहती है हम सौ कही लय सही कहे, हमसे जो भी कहना उद्धव बिल्कुल सही सही कहना, जिय गुण ले सयाने, ज्यादा सयाने बनने की कोशिश ना करना, अर्थात ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना, अर्थात ज्यादा बुद्धि दिखाने की कोशिश मत करना। हमसे जो भी कहना बिल्कुल सही सही कहना, जो सच है वही बता दो, हमसे चालाकी दिखाने की, होशियारी दिखाने की कोशिश मत करो उद्धव, होशियारी दिखाने की कोशिश मत करो। कौन कहती हैं? सखिया कहती हैं। किससे कहती हैं? उद्धव से कहती हैं कि हम सौ कही लई हम सही, जो भी हमसे कहना उद्धव बिल्कुल सही सही कहना, जियो गुण ले सयाने, ज्यादा सयाने बनने की कोशिश ना करना। जैसे अपने देहतवा में ना बोलते हैं ना कि ज्यादा सयान बन गए थे, तो ज्यादा सयान बन गया, ज्यादा सयान बन गया। अच्छा, तो वही चीज, सयान का मतलब होता है ज्यादा बुद्धि दिखाने का प्रयास ना करो, हमको बातें पढ़ाने का प्रयास ना करो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्यार हमारा आइए अगली लाइन, बहुत सुंदर सी लाइन है। सखिया कहती हैं कि कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, हे उद्धव हम ब्रज की सीधी साधी अबला सीधी साधी नारियां हैं, हम दशा दिगंबर नहीं हैं, अर्थात वस्त्रहीन नारियां नहीं हैं, अर्थात हम नग्न नारियां नहीं हैं। दशा दिगंबर का मतलब बिना वस्त्र पहने हुई नारियां, ठीक है ना। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, हे उद्धव हम ब्रज की सीधी साधी अबला नारियां हैं, हम दशा दिगंबर नहीं है, वस्त्रहीन नारियां नहीं है। मस्ट करो पहचाने, मस्ट करो पहचाने, थोड़ा से पहचान कर देख कर बात करो, हम ब्रज की सीधी साधी अबला नारियां हैं, थोड़ा सा देख कर पहचान कर बात करो, बेवजह की बात ना करो उद्धव, नहीं ठीक नहीं होगा।
कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर मस्ट करो पहचाने, कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर मस्ट करो पहचाने। हम ब्रज की सीधी साधी अबला नारियां, हम दशा दिगंबर नहीं है, थोड़ा देख कर पहचान कर सूझबूझ कर ही बात करो उद्धव। और देखिए अगली पंक्ति में यस सखिया उद्धव से कहती है, साच कहो तुमको अपनी सौ, सौ माने कसम, और साच कहो हम सही सही कहते हैं तुमको अपनी कसम देकर हम सही सही कहते हैं। बूझती बात निदाने, हम बात को जानना चाहते हैं, क्या सही है क्या गलत है, क्या सही है क्या गलत है। सखिया कहती साच कहो तुमको अपनी सौ, हम तुम्हें अपनी कसम देकर पूछ रहे हैं कि हमको सही सही बता दो। बूझती बात निदाने, हम बात को जानना चाहते हैं, क्या सही है क्या गलत है, हम बात को जानना चाहते हैं। क्या वास्तव में तुम्हें श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ भेजा है? अगर वास्तव में भेजा है तो सही सही बताओ ना, ज्यादा इधर उधर घुमा के बातें क्यों कर रहे हो, ज्यादा इधर उधर घुमा के बातें क्यों कर रहे हो। फिर अंत में सखिया गुस्सा करते हुए कहती हैं, भयानक गुस्सा करते हुए कहती हैं कि ठीक है तुम्हें श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ भेजा है ना, हे उद्धव तुम्हें श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ भेजा है ना, ठीक है हम तुम्हारी बात मानते हैं, हमें एक बात बता दो बस, एक बात बता दो बस। एक गाना है ना, एक बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, रुलाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। एक बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, रुलाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। तो वही सखिया कहती है कि एक बात पूछती हूँ सही सही बताना, सूर श्याम जब तुम ही पठियो, सूर श्याम जब तुम ही पठियो। यानी सूरदास जी कहते हैं कि सखिया उद्धव से पूछते हुए कहती हैं कि जब श्री कृष्ण भगवान ने तुम्हें हम सखियों के पास भेजा था तब नए को मुस्काने, क्या श्री कृष्ण भगवान थोड़ा सा भी मुस्कुराए थे या नहीं, बस इतना बता दो। क्या श्री कृष्ण भगवान थोड़ा सा भी मुस्कुराए थे या नहीं, बस इतना बता दो। क्या श्री कृष्ण भगवान थोड़ा सा भी मुस्कुराए थे या नहीं। एक बार फिर से स्पीड में दोहरा देते हैं। उद्धव जाहूं तुम ही हम जाने, हे उद्धव अब हम तुम्हें भली भांति जान गए हैं। श्याम तुम ही हाँ कौ नहीं पठियो, तुम हो बीच भुलाने। श्री कृष्ण भगवान ने तुम्हें हम सखियों के पास नहीं भेजा है संदेशा लेकर, तुम रास्ते में कहीं जा रहे थे और अचानक भटकते 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 यहाँ हमारे पास लटक आए हो, पहुंच आए हो। ब्रज नारिनी सो जोग कहत बात कहत ना ल जाने, और हम ब्रज की सीधी सादी नारियों को ऐसी बातें कहते हुए तुम्हें तनिक भी शर्म या लज्जा नहीं आ रही है। बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने, भले ही तुम अपने आप को बुद्धिमान समझते हो, लोग तुम्हें बुद्धिमान कहते हैं, लेकिन हमारे नजर में तुम बुद्धिमान नहीं बल्कि बुद्धिहीन हो। हम सो कहीं सही सही कहे जीव गुण ले सयाने, हमसे जो भी कहना सही सही कहना, ज्यादा सयाने बनने की कोशिश न करना था, ज्यादा बुद्धि दिखाने की कोशिश मत करना था, ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर मस्ट करो पहचाने, हम ब्रज की सीधी साधी अबला नारियां हैं, हम दशा दिगंबर नहीं है, वस्त्रहीन नारियां नहीं है, मस्ट करो पहचाने। थोड़ा से देख कर पहचान कर ही बात करो, साच कहो तुमको अपनी सो बूझती बात निदाने। मैं सही सही कहती हूँ, तुम्हें अपने कसम देकर कहती हूँ कि हम बात को जानना चाहते हैं, क्या बात है क्या बात नहीं है, वास्तविकता में बात क्या क्या वास्तव में श्री कृष्ण भगवान ने तुम्हें संदेशा देकर लेकर भेजा है। सूर्य श्याम जब तुम ही पठियो तब नए को मुस्काने। ठीक है मैंने मान लिया कि श्री कृष्ण भगवान ने तुम्हें यहाँ भेजा है, तुम ये बताओ जब श्री कृष्ण भगवान ने तुम्हें यहाँ भेजा था तब नए को मुस्काने, क्या वे थोड़ा सा भी मुस्कुराए थे या नहीं, बस इतना बता दो, थोड़ा सा मुस्कुराए थे या नहीं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी हम आपकी कराएंगे, सोशल साइंस की भी कराएंगे, कला की भी कराएंगे, पेंटिंग भी बताएंगे, बनाना भी सिखाएंगे, इंग्लिश की भी कराएंगे, जीव विज्ञान की भी कराएंगे, सारी तैयारियां धीरे धीरे कराएंगे, एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट। आप बढ़िया से पढ़ते जाइए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट जरूर कर दीजिए, उसके अलावा बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। नोटिफिकेशन का मतलब जितनी वीडियो हम पढ़ा रहे हैं वो सारी वीडियो आपके पास पहुंच जाए। मैं चंद्रशेखर सर, माँ गायत्री कोचिंग सेंटर, प्रयागराज मनौरी, आप लोग संपर्क करके क्लास डायरेक्ट भी ऑफलाइन ले सकते हैं। ओके दोस्तों,
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।